हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने कोरिया के जितने भी ब्यूटी ब्रांड्स एंड स्किन केयर ब्रांड्स ट्राई करे हैं उनमें से कौन सा मेरे लिए काम किया है, विच मीन्स इट वर्कड आउट फॉर एन इंडियन स्किन टोन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिफोर टेलिंग यू गाइज अबाउट द ब्रांड्स, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक ज्ञान देना चाहती हूँ वाइल सिपिंग दिस माचा टी। मैं ये बता दूं आप लोगों को इससे पहले, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई स्किन। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कोरियन माचा होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आई डिसाइडेड टू बाय माचा ड्रिंक। मुझे खुद बनाना नहीं आता था। सो दिस इज ओट मिल्क माचा लाते, जो कि अगर जिसके टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो एकदम कचरा टेस्ट है। ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने घास का जूस बना के दे दिया है, लो पी लो। बट द थिंग इज इट्स गुड फॉर हेल्थ, और अगर मुझे हेल्थ के नाम पे ये सब पिलाया जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन। बट अगर आप हेल्दी डाइट पसंद नहीं करते हैं, जो कि मैं अब मुझे आदत हो चुकी है यहाँ पर पत्ते खा के जीने के लिए, तो घास का जूस तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई माचा, इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। सो मैंने ये डिसाइड इसलिए किया है कि मैं आप लोगों को इन ब्यूटी ब्रांड्स के बारे में बताऊं, क्योंकि क्या होता है कि जो इंडियन स्किन टोन होता है वो काफी वार्म स्किन टोन होता है, और कोरियंस जो होते हैं वो कूल टोन्स होते हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे, और वो अपने हिसाब से मेकअप बनाते हैं। ठीक है, तो उनका जो मेकअप होता है वो बहुत ऑरेंजिश होता है। बट द थिंग इज कि कोरियन ब्रांड्स जो है जो मेकअप बनाते हैं, उनका जब आप मेकअप ट्राई करेंगे यू विल बी इन लव विद इट, एंड आप ये सोचेंगे कि काश ये मेरे शेड का होता तो मैं फट से ले लेती। एंड ऑल्सो गाइज हु वॉच माई वीडियोज, कोरियन गाइज डू मेकअप, एंड उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यहाँ पर ओलिवियन में एक अलग से पूरा सेक्शन मेल मेकअप का बनाया गया है, एंड आई वॉज सो अमेज्ड बाय इट कि मतलब इतना सारा मेल मेकअप भी होता है, मुझे पता नहीं था। सो मूविंग ऑन कि ये होता है कि उनका जो मेकअप होता है वो ऑरेंजिश होता है, वो हमारे शेड के लिए नहीं होता है। बट द थिंग इज कि रिसेंटली कोरिया में बहुत ज्यादा फॉरेनर्स शिफ्ट होने लगे हैं, तो ब्रांड्स डिसाइडेड कि वो अब उनके हिसाब से भी काफी सारी शेड्स निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। बट द थिंग इज कि कोरियन मेकअप जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो मैं हर मेकअप खरीद के ट्राई नहीं कर सकती थी। बट इन्फ्लुएंसर होने का एक फायदा है, वो ये है कि आपको ब्रांड्स कोलैबोरेशन में मिलते हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि अब जब मुझे कोलैबोरेशन मिल ही रहा है तो क्यों ना मैं वो ब्रांड्स ट्राई करूं, बिकॉज वो सारे ब्रांड्स मेरे फेवरेट ब्रांड्स थे, दे वर माय ड्रीम ब्रांड्स, एंड वो मुझे मिल गए हैं। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं लेजिट आप लोगों के लिए ही बता रही हूँ कि यू गाइज कैन ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, यू कैन बाय देम। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रांड से। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड फी की, क्योंकि ये ऐसा ब्रांड है जिसके मैं हमेशा सपने देखा करती थी कि मुझे ये ब्रांड चाहिए। आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद दिस ब्रांड, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अमेजिंग होते हैं कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि उनका टेक्सचर, उनकी स्मेल। एंड मैं अपनी मॉम को हमेशा बोलती थी, मॉम कि मेरे को ये वाला ब्रांड ना बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे कहेगा कि तू पैसे देके खरीद तो मैं खरीदूंगी। एंड मैंने कोरिया आने के बाद ऑब्वियसली इनका एक पुडिंग पॉट है जो कि मैंने खरीदा, एंड लकीली उसके 2 दिन बाद मुझे इस ब्रांड का कोलैबोरेशन मिल गया। बट वो जो पॉट है वो अभी भी मेरे पास है, मैं उसी को यूज करती हूँ क्योंकि वो शेड मुझे बहुत पसंद था, एंड दे गेव मी सम मोर शेड्स। तो मैंने ये सारे शेड्स ट्राई करे, एंड मुझे पता चला कि मेरे शेड को कौन सा लिप शेड मैच करेगा, एंड दीज आर ब्लशेस टू। तो आप इसे एज अ लिप टिंट एंड ब्लश दोनों यूज कर सकते हैं। सो आई विल शो यू गाइज व्हाट दे सेंट मी, एंड मैंने जिन्हें ट्राई किया, मैंने रील्स वीडियो पोस्ट करी है। आई होप यू गाइज हैव सीन दैट, क्योंकि वहां पर रिव्यू मैंने पोस्ट करे कि हाउ इट वर्कड आउट फॉर मी, बट मैं आप लोगों को डिटेल में भी बताना चाहती हूँ। दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक। ये 2 उन्होंने मुझे पैकेजेस दिए हैं, जिसमें एक में पुडिंग पॉट्स हैं, एक में जेली पॉट्स हैं। तो फर्स्टली विल गो विद दिस पैक। सो दिस पैकेज इज ऑल अबाउट ब्लरी पुडिंग पॉट्स। ये शाइनी नहीं है, ये मैट है। एंड मैं ये बोलूंगी कि कोरिया में भी इंडिया की तरह काफी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ की जो गर्मी होती है वो काफी ह्यूमिड होती है, मतलब चिपचिपी वाली गर्मी, जो कि और बेकार लगती है। एंड मैं हमेशा से दिल्ली में रही हूँ तो मेरे को भी पता है कि दिल्ली की गर्मी कैसी होती है। तो जो इंडिया में गर्मी होती है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैट लिप टिंट्स, मैट ब्लशेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो शाइनी वाले होते हैं वो ज्यादा सूट नहीं कर पाते बिकॉज यू स्वेट टू।
सो दे सेंट मी दीज 3 शेड्स, उन्होंने मुझे ये 3 शेड्स भेजे थे एंड इसमें से एक शेड था फेडेड। फेडेड मैं बोलूंगी कि फेडेड इज परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन एंड आई बिलीव अगर आपको ये चाहिए तो यू कैन गेट इट ऑन ऑलिव यंग। मैंने देखा है काफी लोगों ने कमेंट करा है कि ये कहाँ से खरीद सकते हैं। यू कैन बाय इट फ्रॉम ऑलिव यंग ग्लोबल वन इफ यू आर इन इंडिया, और आई थिंक यू कैन बाय इट फ्रॉम येस स्टाइल टू। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर आप चेक करेंगे येस स्टाइल पे तो यू गाइस कैन बाय इट। उसके बाद दूसरा शेड है माई एंड द लास्ट शेड इज एम्बिशियस। तो जो एम्बिशियस शेड है ये वाला वो काफी रेडिश शेड है एंड मुझे ऐसा लगता है कि रेड जो है वो वार्म टोन से ज्यादा कूल टोन पर अच्छा लगता है। बट द थिंग इज कि अगर आप कभी बोल्ड लुक लेना चाहते हैं एंड क्रिएट करना चाहते हैं एक बोल्ड लुक, रेड ड्रेस, रेड लिप्स, दिस शेड इज परफेक्ट फॉर यू। सो लेट मी शो यू गाइस कि रेड शेड कैसा दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग हैज माई हार्ट, क्योंकि ये इतना क्यूटली पैक करा जाता है। उसके बाद इसका जो टेक्सचर है वो एक इतना सॉफ्ट पुडिंग टेक्सचर है। सी ये तो ये इतना क्यूटली डिजाइन करा गया है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, प्लस इसका जो फ्रेग्रेंस है इट्स माइंड ब्लोइंग। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को कहा है कि जो शेड मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे सूट करता है वो है ये वाला शेड जो कि है फेडेड एंड मैंने सिर्फ काफी यूज करा है क्योंकि मैंने इसका जो टेक्सचर है वो बिगाड़ दिया पूरा, क्योंकि मैं इसे बहुत यूज करती हूँ एज अ लिप एंड ब्लश। आप अभी देखेंगे जो ब्लश मैंने लगाया हुआ है वो यही शेड है एंड इट्स नॉट लुकिंग लाइक टू मच, एकदम परफेक्टली सूट कर रहा है मेरे स्किन टोन को एंड मैंने लिप्स पर भी यूज करा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज माई फेवरेट। सो सेकेंडली वी गोना ओपन दिस पैकेज विच इज जेली पुडिंग पॉट्स। ये पॉट्स मुझे मिलने के बाद मैंने एक भी बार ग्लॉस नहीं खरीदा, मैंने ग्लॉसेस खरीदना छोड़ दिया है। पहले मैं रॉम एंड का ग्लेसिंग ग्लॉस यूज करती थी, वाटर ग्लेसिंग ग्लॉस, बट अब मैं सिर्फ इन्हें यूज करती हूँ क्योंकि ये जो शेड में उन्होंने मुझे ये 3 शेड्स भेजे हैं, बट जो ये शेड्स हैं इट डजंट मैटर बिकॉज दे लुक शाइनी। हर शेड आप पर सूट करेगा, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। इन तीनों में से जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ वो है ये रोजी ग्लेस, और जैसे कि अभी आप देखेंगे कि मैंने कोई ग्लॉस नहीं लगाया हुआ है, इट्स अ मैट लिपस्टिक, तो मैं आपको ये रोजी ग्लेस ट्राई करके दिखाऊंगी। यू गाइज कैन सी कि हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है और अगर पैकेजिंग की बात करी जाए तो कोरिया का कोई कंपटीशन नहीं लगता मुझे एंड आई यूज दिस सिलिकॉन ब्रश टू अप्लाई दिस। ब्रांड इतना क्यूट दिखेगा आपको कि वो अच्छा हो या नहीं हो आप लोग खरीद ही लोगे। तो फर्स्ट आई विल यूज दिस एंड see it gives that shine that your lips always need and then they sent me these 3D voluming gloss जो कि आपके लिप्स को वॉल्यूम देने का काम करते हैं। ये दो जो हैं ये दोनों साथ में ही यूज करने होते हैं, दो डिफरेंट शेड नहीं है। वन इज 30% एंड वन इज 70%। तो ये जस्ट कंट्रोल करते हैं कि आपको अपने लिप्स में कितना वॉल्यूम चाहिए। सो ये जो 30% है ये आपके लिप्स पर शाइन लाता है एंड ऑल्सो जो फाइन लाइन्स होती है वो सब फिल अप कर देता है। एंड आई ऑलवेज से आई एम अ ह्यूज लिपीज गर्ली। मुझे लिपस्टिक, लिप ग्लॉसेस, लिप ऑयल्स ये सब बहुत पसंद है, तो मैं काफी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ कि मेरे ऊपर क्या सूट करेगा एंड आई हैव सो मेनी ऑफ देम जो कि अब मुझे लगता है मुझे बस कर देना चाहिए। जब मैं अपनी मॉम को बताती हूँ कि मॉम मैंने एक और लिपस्टिक खरीदी है, मेरी मॉम इज लाइक कि बेटा बस करो, ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। बट जो चीज आपको अच्छी लगती है वो हमेशा करनी चाहिए। मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ शौक बड़ी चीज है, तो डू इट। सी इस पर कोई पैसा क्यों नहीं खर्च करेगा। इट गिव्स यू शाइनी ग्लॉसी लिप्स एंड लड़कियों को क्या चाहिए भाई। तो ये तो हो गई हमारी फी की बात कि वो ब्रांड कैसा है एंड वही एक मेकअप ब्रांड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को ऐसा है कि मैं कभी पूरे फेस पर फाउंडेशंस, कंसीलर्स ये सब यूज करना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है एंड वो पक्का उन चीजों को रिएक्ट करती है। तो मैं हमेशा से आई मेकअप एंड लिपस्टिक्स का बहुत शौक रखती हूँ क्योंकि दैट्स समथिंग जहां पर मुझे कुछ होगा नहीं। तो ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू लिपस्टिक आई नो विच इज बेस्ट। तो जो भी मैंने आपको रिकमेंडेशंस दी है बिना सोचे यू गाइज कैन बाय देम।
So coming on to the next brand, which is a Korean skincare brand Numbuzin, and मैं इसके बारे में काफी सारी रील्स पोस्ट करती रहती हूँ because I got this brand in collaboration. मैं जनरली स्किन केयर ट्राई नहीं करती हूँ जल्दी से बिकॉज मैंने बहुत बार ये चीज बोली है, आई हैव अ सेंसिटिव स्किन. पीपल से लव योर सेल्फ बट आई हेट माई स्किन बिकॉज इट्स लाइक इट इरिटेट्स मी, क्योंकि इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ यूज ही ना कर पाऊं. बट वेन आई गॉट दिस कोलैबोरेशन आई हैड नो अदर ऑप्शन, मुझे ट्राई करने ही पड़े. एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनमें से विच इज बेस्ट इफ यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव स्किन. तो आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर, यू कैन जस्ट बाय वन ऑफ देम एंड दैट्स इट. सो फर्स्टली उन्होंने मुझे एक प्यारा सा लेटर भेजा है क्योंकि मैं उनके इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम का पार्ट हूँ, और दिस इज दैट लेटर which is very cute. So then comes the products जो कि उन्होंने मुझे सेंड करे हैं. First is this oil cleanser, second is their foaming cleanser. So if you want a very clean skin बिना blackheads के, जो कि बहुत होते हैं आपके नोज एरिया पे बहुत सारे blackheads हो जाते हैं, if you want टू रिमूव देम, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग हार्श स्क्रब्स लेकर आए, एक्सफोलिएट करना स्टार्ट कर दें और उसे रगड़े जाएं एंड डैमेज योर स्किन. आपको क्या करना है, एक प्यारा सा ऑयल क्लेंजर लेना है. ऑयल क्लेंजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सब कुछ रिमूव करना है. तो देयर शुड बी 2-step क्लेंजिंग रूटीन. फर्स्ट शुड बी दिस क्लेंजिंग ऑयल. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लेंजिंग ऑयल है वो आप डे में मत यूज कीजिए, जस्ट यूज इट एट नाइट, क्योंकि ये आपको सनस्क्रीन आप जो लगाते हैं, सनस्क्रीन भी सोने से पहले रिमूव करना इज इंपॉर्टेंट. तो जो ऑयल क्लेंजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप. एंड मैं पहले ब्यूटी ऑफ जोसन का यूज करती थी, बट सडनली आई स्विच्ड टू इट एंड मेरी स्किन में बहुत ज्यादा फर्क आया. एंड आई डोंट हैव ब्लैक हेड्स ऑन माई नोज, नो ब्लैक हेड्स, क्योंकि मैं इसे यूज करती हूँ. उसके बाद जब आप ऑयल क्लेंजर यूज करते हैं, सेकेंड स्टेप शुड बी योर फोमिंग क्लेंजर. Foaming cleanser, this cleanser is like quite creamy and the consistency is so good. You can use this. मैं इससे भी अच्छा एक क्लेंजर आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, वो है अनुआ का क्लेंजर. दैट क्लेंजर इज बेस्ट. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि विच क्लेंजर इज बेस्ट फॉर यू, तो आई वुड से कि आंख बंद कीजिए और अनुआ का क्लेंजर ले लो. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि क्या होता है, कोरियन ब्रांड जो होते हैं वो बहुत कम केमिकल्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, जो कि आपकी स्किन के लिए हार्श बिल्कुल भी नहीं होता है. इंडिया में जो ब्रांड्स थे वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते थे बिकॉज दे वर सो हार्श ऑन माई स्किन. तो ये जो ब्रांड्स हैं, यू गाइस कैन यूज इट विदाउट एनी हेजिटेशन. एंड कोरिया तो जाना ही अपने स्किन केयर के लिए जाता है, सो उसमें कोई शक करने की बात ही नहीं है. सो नंबुजिन के वही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जो कि आप खरीद सकते हैं. बट इफ इट डजंट सूट यू, दैट मीन्स यू हैव अ डिफरेंट स्किन देन माइन. एंड क्या होता है, कभी कभी जो किसी और की स्किन को सूट करता है, जरूरी नहीं कि आपकी स्किन को भी सूट कर जाए. तो जस्ट रीड इंग्रेडिएंट्स एंड उसके बाद यू कैन पिक इट अप. एंड इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, आई डोंट थिंक सो इट कैन कॉज एनी इरिटेशन. तो यू कैन बाय इट, एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्किन को कोई डैमेज नहीं होगा. जस्ट थोड़ा सा एक्ने और हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो ये तो हो गई नंबुजिन की बात. उसके बाद उछल के हम लोग आते हैं नेक्स्ट ब्रांड पे, जिसका कोलैबोरेशन मुझे मिला है, एंड दैट ब्रांड इज कॉक्सीर. कॉक्सीर का जो स्नेल म्यूसिन है वो बहुत ज्यादा वायरल है. बैक इन इंडिया there are hell a lot of influencers who use it and there are so many people who wants that snail mucin. तो वहीं से मुझे इस ब्रांड के बारे में पता चला था. जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि कोरियन ब्रांड्स का पैकेजिंग में कोई जवाब नहीं है, तो आप इसे देख के समझ ही सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है. दिस इज हाउ ब्यूटिफुली दे पैक दिस एंड आई विल ओपन इट एंड शो इट टू यू गाइस. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसे तो मैं पक्का गिरा दूंगी क्योंकि बिना नुकसान के मुझे चैन नहीं आता. सो दीज आर द स्टिकर्स which they gave me to decorate their box. PR बॉक्स में इन्होंने यूज किया है कोरिया के फेमस प्लेसेस, which is this Lotte World Tower. What is this? किंग सेजोंग. उसके बाद ये पैलेस है इन लोगों का. उसके बाद नामसान टावर, यहाँ पर मैं घूम कर आई हूँ जब मैं सोल की ट्रिप पर गई थी. इट्स सो ब्यूटिफुल.
उसके बाद कम्स द हानबोक, ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है एंड ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आप इस ग्योंगबुक पैलेस में घूम सकते हैं। ये मेरा लास्ट टाइम सोल में जब मैं गई थी, मुझे यहाँ जाना था बट बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से मैं यहाँ नहीं जा पाई थी, तो अगली बार मैं गई तो मैं पक्का जाऊंगी। उसके बाद दिस इज लाइक इट गेट्स ओपन एंड इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। सी दिस इज कॉक्सीर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको सन की हार्मफुल रेस से बचाता है, आपके स्पॉट्स भी ठीक करता है। यू कैन हील एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, हर दिन सनस्क्रीन जरूर 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 लगाएं। वेदर यू हैव ड्राई स्किन, वेदर यू हैव सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, इट डजेंट मैटर, सनस्क्रीन इज मस्ट। उसके बाद दिस इज देयर मोस्ट वायरल प्रोडक्ट जो कि है पोर मास्क क्लेंजर। दिस इज द प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन को सूट कर सकता है बिकॉज इट्स सो गुड, सो अमेजिंग। इसका जो टेक्सचर है वो भी काफी अच्छा है, तो मैं तो ब्रांड को हमेशा उसका टेक्सचर देख के ही जज करती हूँ, तो मैंने इसीलिए इसे ट्राई किया। उसके अलावा देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स देयर सेंड मी, बट वो मैंने ट्राई नहीं करे हैं, तो मैं नहीं बता सकती कि वेदर इट्स गुड और नॉट, बट जितना मैंने इनके रिव्यूज रीड करे हैं इट्स गुड। कॉक्सीर इज लाइक अ वेरी वेरी नाइस ब्रांड। तो उन्होंने अपना छोटा सा क्लेंजिंग ऑयल दिया है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्लेंजिंग ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इट्स देयर ब्राइटनिंग क्रीम एंड द लास्ट वन इट्स देयर एम्प्यूल सीरम, आई गेस, या इट्स देयर टोनिंग एम्प्यूल, जो कि मैं अभी ट्राई नहीं कर पाई हूँ। मैंने सिर्फ फेस वॉश ट्राई करा है एंड मैंने सनस्क्रीन ट्राई करी है, अमेजिंग। अगर आपको बेस्ट सनस्क्रीन चाहिए तो देयर इज वन मोर विच इज सेंटेला। सेंटेला का सनस्क्रीन इज लाइक 1000 आउट ऑफ 10। सो दोज वर द स्किन केयर थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू रिकमेंड। तो स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेंजिंग ऑयल, उसके बाद फोमिंग क्लेंजर, देन यू कैन यूज मॉइस्चराइजर एंड स्लीप अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने फेस पर नहीं यूज करने हैं। इफ यू हैव ड्राई स्किन व्हाट यू कैन डू इज क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग फोम, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, डन। क्योंकि ड्राई स्किन को ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है एंड मेरे जैसे स्किन को इफ यू यूज मॉइस्चराइजर आफ्टर क्लेंजिंग इट्स fine, you are done, but in the morning you also need to use sunscreen. So जब मैं आप लोगों को ब्यूटी ब्रांड्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही थी, I really forgot, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ फी। क्यों? क्योंकि दिस इज शुगर पाउडर, जिसे शुगर पाउडर बोलते हैं, जो एक हाइलाइटर का काम करता है। सो दिस इज द शुगर पाउडर जो कि आप यूज कर सकते हैं हाईलाइटिंग के लिए। Oh my god, this is very shiny, okay, and you can just use your finger. It's like very pigmented. You can just use your finger. I will use this on my collarbone to highlight. Like, yes, so good. जब आप इसे like रात में बाहर निकलेंगे इसे लगा के, you can see the shine it gives to your bones. Like, see, look at the shine it gives. I really love it. उसके अलावा you can use it here. You don't need oils to make your body look shiny. You can just use this highlighter and you can see the difference. See the difference. This is the difference and you can use it on your cheeks too to highlight. So this is also from Fee. I believe highlighter enhances your makeup, so it's a must. Use the highlighter and you will glow. तो ये था मेरा आज का ब्यूटी प्लस स्किन केयर ज्ञान, जो कि मुझे लगा बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारा इंडियन स्किन टोन है उसके लिए कोरियन मेकअप बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रखता है, बट देयर आर ब्रांड्स जो जिन्होंने सबका ध्यान रखा है, जो कि सबको सूट कर सकते हैं। तो आई डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस यू गाइज टू देम। मेरी रिंग्स यहाँ आने के बाद जो मैंने वेट लूज करा ना, मेरी उंगलियां और पतली पतली सी हो गई हैं। तो ये था मेरा ब्यूटी ज्ञान। अगर आप लोगों को ऐसा और ज्ञान चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू आर क्यूरियस अबाउट एनी स्किन केयर थिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये वीडियो जीकेएस बेस्ड नहीं है, सो स्टॉप आस्किंग मी जीकेएस बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जीकेएस की जो वीडियो है वो इतनी डिटेल में बना दी है कि कुछ बचा ही नहीं है कि मैं और डिटेल आप लोगों को दूं, बिकॉज देयर आर सर्टेन कमेंट्स विच आई रेड एंड
दोज वर सो बेसिक, लाइक कैन बी अप्लाई फॉर जीकेएस आफ्टर 12th. मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया, इट्स आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन, इट्स फॉर अंडर ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन. तो मैं बार बार एक चीज आप लोगों को क्लियर नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव थिंग्स टू डू. एंड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत जेन्युइन होते हैं एंड आई डू रिप्लाई टू देम. दिस वीडियो इज अबाउट स्किन केयर एंड मेकअप स्टफ विच आई एम फॉन्ड ऑफ. तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. आई विल रिसर्च अबाउट इट एंड लेट यू नो. एंड अगर मुझे भी पता होगा तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज वॉच इट, लाइक इट, शेयर इट. अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस कर रहे हैं. तो फटाफट से जाइए और मेरी सारी वीडियोस देखिए बिकॉज आई हैव ट्राइड टू टेल यू गाइज हाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ इन कोरिया एंड a Korean life back in India or in any other country. So this was it for today's video. I'll see you guys in the next video. Bye bye.